हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर एम्स क्लासेस। आज की वीडियो जो लेक्चर है इसमें मैं एपी का सम डिस्कस करूंगी। पहले वीडियो था उसमें एपी का कुछ कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि एपी क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने बता चुके हूँ। तो आज का जो कुछ क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज मैं डिस्कस करूँगी कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये एक सिचुएशन दिया हुआ है और सिचुएशन कैसा है कि एक टैक्सी फेयर है, वो क्या बोलते हैं कि मैं 15 रुपये तो फर्स्ट लूँगा, उसके बाद 8-8 रुपये एक किलोमीटर के बाद मैं लूँगा। तो यहाँ पे एक टैक्सी फेयर ईच किलोमीटर के बाद 15 रुपया तो पहले फेयर में लगेगा, उसके बाद 8-8 रुपया ऐड किया जाएगा। सो इसको रिप्रेजेंट करना है कि ये जो है हमारा सीरीज एपी में है और एपी में है तो फिर कैसे है और क्यों है। सो देखो इस सीरीज को बनाते हैं। देखो फर्स्ट टर्म 15 रुपया उसको देना है, कितना देना है 15 रुपया। दूसरा 1 किलोमीटर जाता है तो 8 रुपया देना है। अगेन वो 15 रुपये 1 किलोमीटर जाता है तो 8 रुपया देना है। इसके बाद अगेन जाता है तो 15 + 8 + 8 + 8 जाता है। तो ये हमारा एक सीरीज बन गया और वो सीरीज बना 15, 23, 31 और कितना 39। दिस इज द सीरीज। और इसमें एक खासियत क्या है कि फर्स्ट टर्म 15 है और ईच का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ रहा है 8 का आ रहा है। तो इट मीन्स दिस इज इन एपी। तो आंसर हमारा बहुत इजीली मिल गया। अब इसी तरह जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या है कि मान लो कि एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन ईच सिलेंडर एट अ टाइम। तो सिलेंडर में हम तो ऐसे समझ के चल रहे हैं 100% क्या था उसमें एयर था। तो मान लो पहले एयर कितना था 100, 100 का 100 - 1/4 ऑफ 100 निकाल लिया गया तो कितना बचा 100 - 25। तो ये आया 100 और यहाँ पे आया 75 और अगेन 75 में से 75 - 1/4 ऑफ 25 निकाल लिया गया, सॉरी 1/4 ऑफ 100। तो यहाँ पे कितना हुआ 75 - 25। तो ये कितना आ गया 50। तो हमको देखने को क्या मिल रहा है कि एक सीरीज बन रहा है 100 का है, यहाँ पे कितना है 75 है, यहाँ पे कितना है 50 है। सो दिस इज अ सीरीज और ईच का कॉमन डिफरेंस कितना है, यहाँ पे भी 25 है और यहाँ पर भी 25 है और आगे भी अगर निकालेंगे सीरीज तो 25 आएगा। तो इस तरह से ये हमारा सीरीज बन गया। हम 100 लेकर के किए, आप x लेकर के भी कर सकते हो, 1 लेकर के भी कर सकते हो। इन एनी वे दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इन एनी वे अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग। सो नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। ये बोल रहा है 1 मीटर का 150 रुपया लगता है और 50 रुपया जो पहला क्वेश्चन था एज इट इज है। तो इस क्वेश्चन को भी हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फर्स्ट कितना देना है 150 रुपीज, उसके बाद कितना देना है 150 + 50, उसके बाद कितना देना है 150 + 50 + 50। तो ये जो हमारा टोटल सीरीज बन रहा है 150 का, 200 का, 250 का, तो ये सब सीरीज है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर भी कितना आ रहा है 50 आ रहा है। इट मीन्स ये एपी में है और 150 इज द फर्स्ट टर्म एंड 50 इज द in D and last term we can find in this way. And find the number of terms in the following AP. Here one series is given 18, 15 1/2, 30 ... -47. So here first term is find the number of term. So here A equal to 18 and D equal to कितना हो जाएगा 31/2 - 18. So D will be -5/2. So how to find the number of term? AN equal to A plus n minus 1 into D.
So A is 18 plus n. N how many number of terms? So number of terms n, and the value of D is minus 5 by 2, and AL will be minus 47. So in this way, minus 47 or minus 18 equal to n minus 5 by 2. So 65 into 5 by minus 5 equal to n minus 1. So ये 30, 65 plus 1 equal to n. So 66, the number nth term will be 66. Next, the 30th term of AP is 30th term of AP यहाँ पे निकालना है। एन की वैल्यू अपना दिया है 10, एंड ए वैल्यू जो है नो यार 30 टर्म एन इक्वल टू कितना है 30, ए इक्वल टू कितना है 10, डी इक्वल टू कितना है -30. सो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 10 plus n 30 minus 1 and d equal to minus 33. So 10 minus 87, so minus 77 is the right answer. So in next question, choose the correct answer. Choose the correct choice in the following and justify 11 term. So 11 term, first of all, how to find 11 term? So first of all, a equal to -3, d equal to -1 by 2 plus 3. So here 5 by 2, and the n equal to 11. So n equal to 11. So a n equal to a plus n minus 1 into 2. A minus 3 plus n is 11 minus 1, and d is 5 by 2. So minus 3 plus 10 into 5 by 2. So 5 minus 3 plus 25. So 22 will be the right answer. In next question हम सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या था? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. In the following AP, find the missing term in the boxes. So देखो हमारे पास क्या है, a है, a plus d है, और ये plus 2d है. अब a plus 2d equal to 26 करने के बाद a plus 2d equal to 26 करते हैं, और 2d equal to 26 24. So the value of d will be 12. So first is 2, और 2 plus 12 क्या हो जाएगा 14. In this way, in how many multiple of 4 lies between 10 and 250? अब बताओ 12 जो है पहला नंबर होगा जो 4 से डिविजिबल होगा, और आखिरी 248 होगा जो हमारा किससे होगा 12 से 4 से डिविजिबल होगा. तो यहाँ पे a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d लगाते हैं. तो a n की वैल्यू कितना है 248, और a की वैल्यू कितना है 12, अब n माइनस 1 इंटू डी. अब इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा n की जो वैल्यू आ जाता है वो 60 आ जाता है. तो यहाँ पे पूछ रहा था, हमसे क्वेश्चन था हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250. सो 60 ऐसे नंबर्स होंगे 10 और 250 के बीच में जो 4 से डिविजिबल होंगे, जो कि हम नॉर्मल अगर सीरीज लिखते तो बहुत टाइम लगता, और इसको विद इन 1 मिनट में इजिली फाइंड किया जा सकता है. सो नेक्स्ट, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP. अब देखो ये लास्ट टर्म के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको याद रखना है, a n इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी. अब देखो ये लास्ट टर्म n जो होता है लास्ट टर्म होता है, और n अपना 20 टर्म निकालना था, तो 20 माइनस 1 कर दिया और 5. तो यहाँ पे क्या आ गया 158. तो 158 एक ऐसा नंबर होगा 20 टर्म पे जो लास्ट से हम जब जाएंगे कितने नंबर पे 20 टर्म पे
तो उसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी 158 होगी। सो प्लीज बच्चों लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है और प्लीज इसको बहुत लोगों तक शेयर करो, और इसका नॉलेज तुम लोगों के लिए 10th बोर्ड के लिए तो काफी अच्छा रहेगा। हमारी क्लास को अटेंड करो, वीडियो देखो, यूट्यूब में कुछ भी क्वेरीज हो तो आप उसको लिखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं उस क्वेरीज को सॉल्व करूंगी। दैट्स ऑल।